जय श्री राम महाराज। महाराज आपसे हमारा एक सवाल है कि असली संत की पहचान क्या है। क्योंकि इस कलयुग में आज सभी संत बन रहे, सभी बाबा बन रहे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा हो रहा है, झूठे भी और नकली भी। असली की क्या पहचान है? असली की साधु की ये पहचान है, पहले साधु झूठ नहीं बोलेगा अच्छा। और धर्म के लिए ही धन लेगा। किसी का भी जो चढ़ेगा आएगा मंदिर पर धर्म में लगाएगा और पर आत्मा की दूसरों की सेवा करेगा। और जो कोई उसके पास आएगा कभी भी असत नहीं बोलेगा, उसको आशीर्वाद देगा, तन मन से उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन साधु या साधु कभी डिमांड रखता पैसा की, भाई 3 लाख नहीं, देना, नहीं, 1 लाख देना? या साधु नहीं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत पाखंड बोल रहा है, जा 3 लाख दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए। ऐसा किसी कार्य के लिए कोई कह रहा है बाबा मेरे भला हो जाए, ये हो जाए। हाँ, भला होने के बाद। हाँ, भला और दुखिया है कोई अपने मर्जी से मंदिर पे जो चढ़ाए वो चढ़ाए, भंडारा करे चढ़ा दे, वो अलग चीज है, वो परमार्थ के लिए होता है। और साधु परमार्थी होते हैं। ये महाराज भी कहे जाए, राजाओं के भी राजा है। क्यों? इनके पास भगवान भोलेनाथ के पास अपार धन है, वो कितना दे दे, किस पे दे दे? जनता जो के जनार्दन साधु को मानते हुए कितना थोड़ा थोड़ा भी चढ़ता है, 1-1 रुपया चढ़ाते, लाख रुपया तो लाखों करोड़ों रुपया आ जाता है। ठीक मार। लेकिन ये धर्म धन होता है, धर्म धन। अच्छा, साधु धर्मधन। साधु की पहचान क्या जो मैंने साधु बताया? की पहचान एक तो जो कि शुरू से जब साधु होगा और सत्यवृत्ति पे होगा और भगवान के नाम पे होगा तो याद लटा लुटधारी जटा चुरधारी होगा। पूरे पे ना दाढ़ी कटवाएगा और ना वो या सपासठ होगा, दाढ़ी केस कुछ नहीं रखेगा बिल्कुल। और अपने वस्त्र में वस्त्र क्या पहनता है साधु? वस्त्र या तो सन्यासी होगा तो भगवा कपड़े होंगे और बैरागी होगा तो उसको सफेद होंगे। अच्छा। हाँ, ये उसके स्वरूप होंगे, पर लेकिन सत्य होंगे दोनों, दोनों एक ही चीज होगी। हाँ। क्योंकि वो बैराग कर रात दिन बैराग में लगा हुआ, बैरागी कहते हैं जो भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, बैराग है। रात दिन भगवान का नाम है, सीताराम सीताराम, मन में तन में। अच्छा, जो मैंने आजकल देख रहा हूँ, ये जो गांव में लोग बाग कुछ कलयुग में बहुत ज्यादा पाखंड फैल रहा है, भगत बन के और भगवा पैर रहे, पीछे महाराज लगा रहे। तो इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए। बिल्कुल कहना चाहते हैं। बताइए। ये ऐसा लोग, ये बाहर के कुछ लोग हैं जो दूसरे इलाकों से, दूसरे जिले से आए हुए हैं और अपना रूप छुपा के और वो पहन के भगवा साधु उनके भगवा कपड़े पहन के अब भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या देश को बदनाम कर रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं, साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये लिवाज नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है, मैं बहुत उसमें भी घुमा हूँ, मैं बहुत बाबा को इंटरव्यू भी लिया हूँ। तो मैंने देखा और बहुत संतों से पूछा है, उन्होंने ये कहा है कि संत कभी पजामा नहीं पहन सकता, पजामे में नहीं पहन सकता, ना निक्कर पहन सकता। नहीं, तो मैंने देखा यहाँ कई जो आज यहाँ इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र साथ में दिल्ली क्षेत्र में, इधर मैं देखता हूँ पजामी वाले बाबा उनको बहुत मानते हैं। और जो भगत भगवा पहन रहे, उन भक्तन ने बाबा जी मान रहे हैं। तो इसके विषय में कुछ कहिए। हाँ, इसके में ये है ढांव, हाँ। पाखंड, बड़े बड़े लोगों को, सरमाएदार पैसे वालों को, उनको अपने उसमें जोड़ लेते हैं संपर्क में, पैसे के बल पे, पैसे के बल में, दिखावे में जो कि बाहर भीतर जाते हैं। मेरी बढ़िया गाड़ी है, 2-4 गार्ड है, 2-4 बैग पकड़ने वाले। लंबी गाड़ी रखेंगे, वहाँ पहुंचे, बहुत पहुंचे, वो पहुंचे हुए नहीं होते। देखा नहीं है तुमने कुंभ में कभी देखा? साधु कपड़े भी नहीं रखते, लंगोटी भी नहीं रखते, क्यों है? वही है असली संत। वो दिगंबर असली संत वही है जो जंगल में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, वही असली संत है। और उन्हें लोग बाग संत नहीं समझ रहे, जो पाखंड बखेर रहे ना इस कलयुग में, उनको असली संत और भगत मान रहे हैं। बिल्कुल, जो ज्यादा पाखंड बखेर रहा है इस कलयुग में, उसी को ज्यादा मान रहे हैं। ये कुंभ में जो हो जाए है, कुंभ नाम होता है भगवान का जो कि श्रवण करना, गंगा माँ को साक्षात में वो, इसमें अमृत, गंगा जल है जो ये अमृत है, इसको अमृत माना गया। इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं। कोई पाप गुनाह किए तो कुछ दिन के लिए, अब मानो आप संत हो, हाँ, आपने त्याग किया जी,
आपके कोई कमी नहीं, मैंने आपके बारे में जानकारी करी, आपके पास कोई कमी नहीं है। इतनी संपत्ति छोड़ के आप धर्म के लिए संत बने हो, और सनातन धर्म के लिए अगर संत बनेंगे तो ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इतना छोड़ के आप संत बने हो। और जो भगत लोग हैं भगवा पैर के घर में ही, वे भगवा पन के अपने बाबा महाराज जी भी बन रहे हैं, और वे अपने आप में दुनिया में सिद्ध भी बन रहे हैं। और तो आप फिर आप जैसे संतन का त्याग करने का क्या फायदा हुआ? ये ऐसा है, हमारी पहले चलती थी जमात। हाँ। वो जमात आती थी, सब जितने भी आश्रम बने हुए थे, मंदिर मठ मंदिर बने हुए थे, वहाँ रुकते थे। तो वो देखते थे वो द्वारे ये अखाड़े द्वारे के बाबा जी है या संत है या नहीं है? हाँ, द्वारे अखाड़े से वो जुड़े रहते थे। और जो डुप्लीकेट थे उन्होंने मारते थे। वो संत आते थे, वहाँ रुकते थे। जब वहाँ ढंग पाखंड कोई होता, मार पीट, कपड़े उतार लेते थे। हाँ। और भगा देते थे। अपना संत सजा देते थे उनको, अपना संत बैठा देते, उनको सजा ऐसी देते थे वो दोबारा। पहला इसलिए तो पाखंड नहीं फैलता था कि जमात चलती थी साधुओं की, असली नकली संत की वो पहचान करते थे। अब जमात नहीं चल रही, अब अपने मनमर्जी मुखी बाबा बन रहे, अपने मनमर्जी लत्ता पहन रहे, अपने मनमुखी ही सब चल रहे हैं। देखो ये मनमुख कलयुग है, कलयुग पाखंड पुजरा है। पाखंड रामचरितमानस में कहा है, पाखंड ज्यादा है। हाँ। समझे? पाखंड इतना है कि जो कि हद से ज्यादा गुजर चुका। हाँ। या पाखंड की ओट में अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा, ये कलयुग में संसार भी वही पूज रहे जो पाखंड जितना बखेर रहा ना। और जो असली संत है, भजन करने वाले, जिनके पास राग की चुटकी और अपना भजन है, बेचारे जो जंगल में, उन्हें ये संत मान रहे हैं। और असली भगवान उन्हीं के पास मिलता है जो जंगल में झोपड़ी में वास करके भजन कर रहे हैं। असली संत वही है, और उनके पास भगवान साक्षात रहते हैं, मैं मानता हूँ। और मैंने पहचान करी है, उनके शब्द सिद्ध होते हैं, उनके शब्द सिद्ध होते हैं, उनकी विभूति, उनकी वाणी सिद्ध होती है। वे अपना दिखावा नहीं करते, नहीं, कभी वो नहीं अपने करते। सिंपल में रहते हैं। उनकी धूणे की राख ही जो कि वो ही बोल दिया सिद्ध हो जाते हैं। संत तो की। संत की वो देते ही सब उसके बीमारी वगैरह आप कटते चले जाए, रोग दोष है, पाप गुनाह जो किए है वो पीछे हट जाते, क्योंकि संत के हाथ से धूली मिल रही है। धूल रही है, हाँ, धूली मिल रही तो है। शास्त्रों में भी क्योंकि कहा है, वेदों शास्त्र में भी कहा है, भभूति जो संत की है वो श्रद्धा से दी हुई, जो वही फलदायक हो जाती है। ये जो धूना होता है, ये हमारा क्या है, जब अंतिम निवास को जीव जाता है ना, ये वही चीज है, वहाँ में जाकर जल मजल होता है। तो वही चीज साधु ने ये बना रखा है, अपने वहाँ भजन करते हैं बैठ के, और अग्नि के वो रखते हैं सामने, और अग्नि जो महाशक्ति है, जल रखते हैं महाशक्ति है, और वहाँ बैठ के अपना उच्चारण करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है महाराज, कि आजकल ये देख रहे हैं जो भगत लोग हो रहे कुछ, ये भगत सिस्टम क्या है? ये भगत तो पहले इतने नहीं, भगत पहले वैसे सच्चे भगत होते थे। तो ये भगत सिस्टम जो आजकल चल रहा है, आजकल लोग बाग उन्हें ज़्यादा मान रहे हैं, संतों को कम मान रहे हैं, क्या कारण है? ये है ज्यादातर पाखंड। ये पाखंड है हमारा कलयुग का। कलयुग आज साधु भी जो तन मन से साधु कोई नहीं बना। पहले साधु राजा महाराजा बड़े बड़े उच्च कुल से वो बनते थे, और अब जब घर में लड़ाई होगी और वह झगड़े हो गए और वो हो गए, या कोई गुनाह हो गया है, कोई केस लग गया, चुप लिकट गए, कपड़ा पहन लिए, छुप कर बैठ गए। तो ये जो कारण ज़्यादा है, फिर भगत बन गए, पूजा देने लगे, झाड़ा वो दुनिया भर के वो ढोंग पाखंड शुरू कर दिया। लोग क्या है, आज ये भगत, आज नहीं बाबा की मर्यादा खत्म हो रही है, भगत ज्यादा कूद रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहिए थोड़ा। कुछ नहीं, देखो इस प्राणी के अंदर एक ही जीव है, यही बड़ा विचलित रहता है, यही ना समझ पाता। कहते मुँह फड़ाना आगा, मुँह फड़ाना देवता आगा, ढेमका आगा, ये पाखंड है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शक्ति है, आत्मा। मैं कह रहा हूँ महाराज जी, हृदय में भगवान रहता है। कल अभी मैंने 2 भगत देखे, उन्होंने भगवा पैर रखा, क्या वो भगवा का पहनने के अधिकारी है? नहीं है। नहीं, भगत नहीं पहन सकता भगवा कपड़ा, कभी भी भगत नहीं पहन सकता। कि मैंने सुना है वो पहनेगा, खुद अपना आप भी नष्ट होगा, अपने परिवार को भी नष्ट करेगा।
और जो जो उसकी पूजा कर रहा, मैंने सुना है शास्त्रों में, संतों से, और जो जो उस महाराज भगत बन के महाराज पूज रहा है, जी जो पूज रहा है, पूज रहा है। वो भी स्वयं नष्ट हो जाएगा कुछ हाँ जी, समय हाँ में, क्योंकि वो गलत को पूज रहा है। भगवा का अधिकारी सिर्फ संत हैं। संत। हाँ, ये आखिर में क्या होता है, आखिर जो कि इनका जो अंत है। निर्णय अंत निकलता है ना बाद में, बहुत ये भी दुखदायी। ये भी नरक भोगते हैं। हम्म, जो भूत पूजा करवाते हैं ज्यादा कर, हम्म, हजारों वर्ष कहते हैं भगवान, लेख है मैं दिखा दूंगा, लेख है भगवान का वो पुराणों में, तो हजारों वर्ष से भूत योनि में रहते हैं, और उनको भी अपने जो भगत है उनकी सेवा करे, उन्हें भी भूत योनि में ले जाते हैं, लेकिन संत नहीं ले जाते। संत परमात्मा की तरफ ले संत जाता, परमात्मा का संत बोध की तरफ ले जाता, संत ब्रह्म की तरफ ले जाता है। संत जो के सत मार्ग देते, सतमार्ग, वो भटकाता नहीं, भटकाता नहीं है। किसी संत को नहीं भटकाता, किसी भगत को नहीं भटकाता, उसको सही रास्ता बताता है। और संत जो कहेगा भैया अपने माता पिता की सेवा करो, करो सबको, गुरुजनों की करो, सब ये है गौ माता की करो, सेवा, अपने धर्म की हाँ, पुण्य करो, अपने पुण्य हाथों से करो। अच्छे कर्म करो। अच्छा, जय सियाराम हाँ, महाराज। अब हाँ जी, हाँ। जो इतना शब्द में है, अच्छा, जय सीताराम। हाँ, ये